जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है केवीएस का एग्जाम चले हुए हैं, जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए सारे कंप्लीट कर लेते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। एक सिलेंडर में 50 ml पानी है। ये सिलेंडर है, इसमें 50 ml पानी है। एक लड़का इसमें 7 कंचे फेंक देता है तो पानी का स्तर बढ़कर 85 ml हो जाता है। यानी कि 7 कंचे इसमें फेंके हैं तो इस जो पानी का स्तर है वो यहाँ पर आ जाता है। हम मान लेते हैं ये है 85 ml, ये हो जाता है। तो कह रखा है क्वेश्चन में यदि 10 कंचे और फेंके जाए तो पानी का स्तर क्या होगा। देखो यहां पर हम 50 ml पानी है, वो कह रहा है कि 7 कंचे फेंक दिए तो 7 कंचे अगर वो फेंकता है तो पानी का स्तर बढ़कर 85 हो जाता है। यानी कि 7 कंचे फेंकने से पानी का स्तर टोटल कितना बढ़ा है, 85 हो गया है। तो टोटल आपका 35 ml बढ़ जाएगा। 7 कंचे फेंकने से पानी का स्तर 35 ml बढ़ जाता है। तो एक कंचा फेंकने से कितना, तो हम 35 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 पांचे 35। तो 5 ml पानी एक कंचे से बढ़ जाता है। तो एक जो कंचा फेंकेगा, एक कंचे से 5 ml पानी स्तर ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो बात कर रहा है वो 10 कंचे और फेंके जाए। अगर वो 10 कंचे फेंकता है और तो 7 यहां पर फेंक चुका है, 10 अगर और फेंकता है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 17 कंचे हो जाएंगे। तो एक कंचा पानी का स्तर 5 ml बढ़ा देता है तो 17 कंचे कितने बढ़ा देंगे, 17 पंजे 85 ml पानी का स्तर ऊपर बढ़ा देंगे। यहां पर कितना ml पानी था, 50 ml, और ये 85 ml और बढ़ जाएगा टोटल 17 कंचे फेंकने से। तो टोटल आंसर आ जाएगा कितना आपका, 8 और 5 13। तो 135 ml पानी का स्तर हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक वर्ग का परिमाप 572 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ये वर्ग है, वर्ग की क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। तो इसका जो परिमाप है यानी कि चारों भुजाएं, तो चारों भुजाएं इसकी एक भुजा ए मान लेते हैं तो इसका परिमाप चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4a। जी कितना दे रखा है, 572। तो ए की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 143। अब भुजा आपको पता चल गया 143 है और आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना आता है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं वो होता है भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर 143 का स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 143 का स्क्वायर होता है 20,449। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 64 से विभाज्य है, यानी कि जो 64 से भाग हो जाए। तो सबसे बड़ी संख्या जो 5 अंकों की होगी वो कौन सी होगी, ये हो जाएगी। इसको क्या करना है आपने, इसको 64 से डिवाइड करके देखना है, 64 से डिवाइड करना है। जब आप इसको 64 से डिवाइड करोगे तो शेष आपका बचेगा 31। तो बस करना कुछ नहीं है, जो संख्या गिवन है इसमें से 31 जो शेष बचेगा वो बस माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, और यहां पर बचेगा 999। ये आंसर हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे, उसको 64 से डिवाइड कर देंगे, जो शेष बचेगा उसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 के 5 गुणजों का योग 2040 है तो सबसे बड़ा गुणज ज्ञात करना। देखो यहां पर दे रखा है 5 गुणज है 6 के, जो 6 से गुणा हो रहे हैं। देखो 1 2 3 4 और ये 5 गुणज है। तो योग जब 2040 दे रखा है, अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 5 गुणज है, तो 5 से डिवाइड करने से हमारा बीच का नंबर आ जाएगा कौन सा, 5 चौका 20, 0 5 8 40, यानी कि 408 जो नंबर होगा वो आपका औसत होता है, यानी कि बीच वाला नंबर। यहाँ पर क्या आएगा, 408 लगातार है अगर, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 जोड़ो इसमें, 408 में 414। अब बात करते हैं अगले उसकी, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 6 और जोड़ देंगे तो 420। तो आंसर आपका हो जाएगा 420 सबसे बड़ा गुणज। सबसे छोटा पूछ लेता है तो यहां से माइनस कर देंगे, 6 माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा 402। 6 और माइनस कर देंगे
तो 12 में से 6 गया 6, 9 और ये हो जाएगा 396। तो सबसे छोटा अगर वो गुणज पूछता 6 का तो आंसर हो जाता आपका 396। ठीक है, 6 से 12, 9 और 1 10, 13 और 4। ठीक है, ये सबसे छोटे वाला गुणज है और ये सबसे बड़े वाला गुणज है। तो बड़ा पूछ रखा है तो 420 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या से घटाया जाता है तो जो परिणाम प्राप्त होता है वो किससे विभाजित होगा? ये क्वेश्चन है। देखो कोई भी संख्या मान लो, यहाँ पर मान लेते हैं सबसे छोटी संख्या ही ले लेते हैं, 1000 है 4 अंकों की, और इसका योग अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 1। अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 999। अब बात कर लेते हैं दूसरी संख्या की, तो 1 2 3 4 कोई और संख्या मान ली हमने, कुछ भी मान सकते हो 4 अंकों की, उसमें से हम माइनस करेंगे इनका जोड़, 4 और 3 7 और 2 और 1 10। तो क्या परिणाम प्राप्त होगा हमें? 10 माइनस करेंगे तो 1 2 और ये कोई भी संख्या से मान लेंगे। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 999 किससे विभाजित हो सकता है? या तो होगा 3 से, 1224 है ये 3 से विभाजित हो जाएगा, या 9 से, या फिर 1 से। जो आपका ऑप्शन गिवन है 3 9 1, कोई भी गिवन है आपका ऑप्शन, उसमें से देख लेना, आंसर हो जाएगा इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। देखो 1 2 3, ये मैंने एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दिया आपको। शॉर्ट ट्रिक से मैं जो शॉर्ट ट्रिक करवाता हूं ना आपकी, वो बहुत काम आती है कई बार। देखो यहाँ पर गिवन है, ये क्वेश्चन है 1 3 7 15 31 और 63 के बाद यहाँ पर 2 डिजिट यहाँ पर क्या आएंगे? देखो एक का अगर हम 2 गुना कर दें और उसमें 1 जोड़ दें, तो एक का अगर हम 2 गुना करके उसमें 1 जोड़ दें तो कितना बनता है? 3। तो 3 का अगर हम 2 गुना करें, 3 का 2 गुना 3 दूनी 6 और 1 जोड़ दिया, ठीक है, यानी 2 से गुणा करो और 1 जोड़ दो, आ जाता है। 7 से गुणा, 7 का करेंगे 2 गुना, 7 दूनी 14 और 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर 1 है ये, 7 दूनी 14, 1 जोड़ दिया 15, 15 दूनी 30, 1 जोड़ दिया 31, 63 का 2 गुना करेंगे, 63 का 2 गुना हो जाएगा 126, 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 127, 127 का फिर 2 गुना करेंगे, 127 का 2 गुना होता है 254, तो 1 जोड़ देंगे ये हो जाएगा 255। तो ये आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, 5 बार 9 है उसको मल्टीप्लाई करना है 3 बार 9 से, 999 से गुणा करना है। ट्रिक को ध्यान से समझना है। देखो ट्रिक क्या है क्वेश्चन की, 999 जो गिवन है यहाँ पर, इसमें से एक कम कर लेंगे लास्ट में से, कितना बचेगा? 998। तो 3 डिजिट यहां से कवर किए हैं तो 3 ये कवर हो गया, ठीक है। बचा कितना यहाँ पर? 99, उसको एज इट इज लिख लेंगे जो बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखो 999 है, इसके लिए क्या करेंगे? जो लास्ट में 9 है उसके लिए लिखेंगे 1, और जो ये 2 बच गए इनके लिए लिखेंगे 0। ये ट्रिक है क्वेश्चन की, बस ये 0 और ये 0, ये आंसर हो जाएगा। एक बार दूसरा एक एग्जांपल और देकर समझाता हूं। देखो इसको अगर हमने मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहेंगे ना तो क्या करेंगे? लास्ट में देखो कितना है? 99। तो 99 में से एक कम कर देंगे, ये हो जाएगा 98। ये 2 अंक तो कवर हो गए, बचा कितना? ये 99, एज इट इज लिख लेना यहाँ पर 99। और इसके लिए लास्ट वाला जो 9 है इसके लिए लिखेंगे 1, और इस 9 के लिए लिखेंगे 0। एक और होता तो 0 0 लिखते चले जाते, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। 99 में से एक माइनस कर देंगे, 2 डिजिट यहाँ कवर हो गए, 2 बच गए, तो इसके लिए 99 एज इट इज लिखना है। और यहाँ पर 99 के लिए 9 के लिए लास्ट के लिए 1, और बाकी जितने भी 9 बचेंगे उसके लिए 0 0 करते चलेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन की ट्रिक है। अगर क्वेश्चन की ट्रिक आपको नहीं याद रहती है तो आपको दूसरा फार्मूला अप्लाई कर लेना। यहाँ पर क्या है देखो, इसको हम लिख सकते हैं, 99 को लिख देंगे 100 माइनस 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसमें से करेंगे तो ये हो जाएगा 900, ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। अगर इसमें से हम माइनस करते हैं, 10 में से 9 गया 1, फिर ये 0, यहाँ पर 8, फिर ये आ जाएगा 9, ठीक है, 98, सॉरी 1 मिनट रुको, 10 में से गया 9, 9 में से
9 गया 0, 18 में से यहां पर जाएगा 9, तो बचेगा 9। यहां से कैरी लिया था ना, 18 में से गया 9, 9 और ये फिर 9 और गड़बड़ हो गई। दोबारा देखो, देखो यहां से हमने कैरी ले लिया तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर क्या बच गया 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ से हमने कैरी लिया था तो यहाँ पर बचेगा 8, तो अब 8 से जाएगा नहीं तो 18 इधर से ले लेंगे, 18 में से 9 गया 9, यहाँ पर क्या था 8, तो फिर कैरी ले लेंगे तो 18 में से 9 गया फिर 9 और यहाँ पर 8 और फिर ये 9, ऐसे निकाल लेंगे। आंसर आपका यही आएगा 989901। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बीच में। अब एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था 956 गुणा में 3, यहाँ पर स्टार की जगह क्या आएगा कि आपका ये आ जाए, तो सीधा करना कुछ नहीं है, 956 को डिवाइड कर देना इससे। 956 को अगर डिवाइड करके देखोगे, थोड़ा काट कर देख लेना, तो ये आ जाएगा 339। तो यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर जो हमने निकाला ये क्या आ जाएगा स्टार की जगह 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टार की जगह क्या आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा पजल करने वाला है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। एक टॉफी की कीमत 1 रुपये है, एक टॉफी मतलब 1 रुपया, और आपको 3 रैपर के लिए एक टॉफी मिलती है, तो 27 रुपए में आपको कितनी टॉफी मिलेगी। देखो यहां पर हम मानकर चलते हैं 27 रुपए में 1 रुपए की एक टॉफी है, तो यहां पर लिख लेते हैं 27 रुपए की आपको कितनी मिलेंगी, 27 टॉफी मिलेंगी। एक तो ये बात होगी 27 रुपए की 27 टॉफी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 रैपर के लिए एक टॉफी मिलती है, 3 रैपर के लिए जब आपको 27 टॉफी दी गई है तो 27 ही आपको रैपर मिलेंगे। सत्ताईस रैपर आपको मिलेंगे अगर 27 टॉफी मिलती है तो 27 रैपर, देखो 3 रैपर के लिए एक टॉफी है तो 27 रैपर के लिए कितनी हो जाएगी, 9 टॉफियां हो जाएंगी। 3 से भाग कर देंगे इसको तो आपको 9 टॉफी, यहां लिख देता हूं 9 टॉफी मिल जाएंगी। ठीक है, 27 रैपर हैं तो 27 रैपर, 3 रैपर के लिए एक टॉफी मिलती है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 9 टॉफी आपको मिलेगी। अब आपको 9 टॉफी मिल जाती है तो इसका मतलब आपको 9 रैपर ही मिलेंगे। अब 9 रैपर मिल गए, 3 से डिवाइड, 9 टॉफी है तो 9 रैपर है। आपको पता है 3 रैपर के लिए एक टॉफी है, तो 3 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 3 टॉफी फिर मिल जाएंगी। इसी प्रकार अगर 3 टॉफी मिली है तो फिर आपको 3 रैपर भी साथ मिलेंगी। 3 टॉफी मतलब 3 रैपर, 3 रैपर मिल जाते हैं तो इसको आपको पता है 3 रैपर पर कितने एक टॉफी मिलती है, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो एक टॉफी फिर मिल जाएगी। अब बात कर रहा है कि तो कुल कितनी उसको टॉफियां मिलेंगी, कितनी टॉफी मिलेगी 27 रुपए में। देखो 27 रुपए में एक तो ये 27 टॉफी थी और इसके बाद यहाँ पर ये 9 टॉफी, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये 3 टॉफी और इसके बाद बात करें तो एक टॉफी, इनको ऐड कर देंगे। देखो 9 और 1 10, 10 में 27 जोड़ेंगे तो कितना 37 और ये 3, तो इसका जो आंसर होगा ना वो 40 टॉफियां मिलेंगी आपको। ये आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है भाई जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। देखो एक आयत की लंबाई 1/3 बढ़ा दी, चौड़ाई 1/3 घटा दी, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। या वो यहाँ पर पूछ लेता है एक वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाता है, तो भी हमने बताना होता है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या फिर एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाता है, चौड़ाई को 40% घटा दिया जाता है, तो पूछ लेगा आपने परिवर्तन ज्ञात करें। बात एक ही होती है। परसेंटेज में अगर कोई चीज दे रखी हो तो हम उसको फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं, तो भी हमारा आंसर हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का, देखो ट्रिक से निकालेंगे, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। देखो लंबाई 1/3 है, 1/3 का मतलब है अगर लंबाई उसकी 3 है तो एक उसकी क्या की है बढ़ाई है, तो एक बढ़ा दी,
तो अब लंबाई कितनी होगी 4, चौड़ाई 1/3 घटा दी, यानी कि 3 से अब ये 1 घटा दी, तो अब हो जाएगी चौड़ाई उसकी 2। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8, 3 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9। कहने का मतलब है कि अक्षेत्रफल आयत का पहले 9 था, अब कितना हो गया है 8 हो गया है। तो कितनी कमी आई है, यहां पर कमी आई है 1 की, कितने पर 9 पर। परसेंटेज में लाने के लिए गुणा में 100 कर देना, तो आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9% की अक्षेत्रफल में कमी आ जाएगी। ऐसे निकाल लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे आपके सारे करवा दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो, और आपको कोई दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।